पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पिछले कई सालों से एक ही नाम चलता था, ममता बनर्जी। लेकिन खेल इस बार पूरी तरह से बदल चुका है। बीजेपी ने बंगाल में वो कर दिखाया जहां कई लोग नामुमकिन मान रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये चुनावी हार है या फिर बंगाल में एक नए युग की शुरुआत है। आज हम इमोशंस की नहीं बल्कि फैक्ट्स की बात करेंगे। आखिर बीजेपी बंगाल में जीती कैसे, यहाँ ममता सरकार की क्या सबसे बड़ी गलती रह गई, और आने वाले समय में बंगाल बदलने वाला है या फिर और ज्यादा बंटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के उस रिजल्ट के बारे में जिसने पूरी देश की राजनीति को हिला दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वीडियो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। हम सिर्फ डेटा, ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को समझेंगे। बीजेपी की जीत इतनी बड़ी क्यों? देखिए, बंगाल हमेशा से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा। वहां कई वर्षों तक लेफ्ट का राज था। उसके बाद ममता बनर्जी आई और उन्होंने पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम को बदल दिया। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में 3 चीजें बहुत स्मार्ट तरीके से की। पहला, बोथ लेवल स्ट्रेटेजी। बीजेपी ने सिर्फ रैलीज नहीं की बल्कि उन्होंने गांव-गांव तक कैडर नेटवर्क बनाया। दूसरा, हिंदू कॉन्सिलिडेशन। कई इलाकों में बीजेपी ने इंडेंटली पॉलिटिक्स को एग्रेसिवली इस्तेमाल किया, जिसका फायदा वोटिंग के रूप में दिखा। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी, इसलिए करप्शन एलिगेशन, लोकल वॉयलेंस, कॉल मनी जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे थे। दोस्तों, ममता बनर्जी कहाँ गलती कर गई? क्या ममता बनर्जी बीजेपी की स्ट्रेटेजी से हारी है या फिर उनकी अपनी भी गलतियां थी? रियलिटी शायद दोनों के बीच है। ग्राउंड लेवल डिस्कनेक्ट। बहुत सारे वोटर्स को लगने लगा था कि लोकल नेताओं में एरोगेंसी बढ़ गया है। क्या बंगाल अब बदल जाएगा? अब बीजेपी के जीत के बाद सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है कि क्या इलेक्शन जितनी आसान है उतना ही आसान बंगाल जैसे पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट को चलाना है। लोग अब प्रोसेस नहीं बल्कि रिजल्ट देखती है। जॉब्स मिलेंगे या नहीं, इंडस्ट्रीज आएगी या नहीं, पॉलिटिकल वॉयलेंस रुकेगी या नहीं। अगर बीजेपी ये डिलीवर नहीं कर पाई तो शायद बंगाल की जनता अगली बार फिर मूड बदल सकती है। इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पे कोई भी लीडर परमानेंट नहीं होता है। लेकिन असली सवाल चुनाव जीतना नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या बंगाल की जनता की जिंदगी बदलेगी या फिर नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या बीजेपी सच में इस बार बंगाल की जनता की जिंदगी बदल देगी या फिर नहीं। धन्यवाद।